रायसेन के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रबंधन की लापरवाही की वजह से 87 छात्राएं एक ही विषय में फेल हो गई हैं। बता दें कि बीए द्वितीय वर्ष की 87 छात्राएं एक ही विषय में फेल हो गई हैं, जिसमें प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल छात्राओं का एक पेपर की तारीख के साथ पेपर भी निरस्त हुआ था, लेकिन अगली तारीख में पुराना पेपर ही छात्राओं को दे दिया गया, जिसकी वजह से सभी छात्राएं एक ही पेपर में फेल हो गई। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा रिजल्ट आने के बाद हुआ। रखना देखना मैडम का काम है, जो कि उन्होंने नहीं देखा। वो भी 5 दिन पहले और पहले भी बोला था मैंने। ऐसा हुआ है क्या कि पेपर बदला गया है? जी सर हुआ है। कॉलेज का एक पेपर है और हमारे गर्ल्स कॉलेज का अलग पेपर क्यों है? हमारे पास प्रूफ भी है, हम आपको हमारे पास प्रूफ है सब। क्या नाम है? मेरा नाम नीतिका धाकड़ है। ये पेपर चौकीदार होता है, चौकीदार प्रिंसिपल थोड़ी ना है। मैडम इस प्रकार आरोप लगा रही, उनके ऊपर इतने भयंकर तरीके से आरोप लगा रही। चौकीदार की कोई गलती नहीं है। चौकीदार कोई पार्सल लेके आया तो चेक आपको करना चाहिए था। गलती पूर्ण रूप से आपकी। क्या मेरी अलमारी के अंदर कोई बम रख देगा चौकीदार? ये सब साफ साफ झूठ बोल रहे हैं मैडम। पूरी गलती मैडम की, और मैडम ने 10 बार इस प्रकार की स्थिति महाविद्यालय के अंदर 10 बार हो चुकी है, और इस बार मैडम को सस्पेंड करवा कर विद्यार्थी परिषद मानेगी और ये छात्र छात्र मानेंगे। चाहे हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, चाहे कलेक्टर साहब के हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, मैडम के द्वारा मैडम को जानकारी होगी। और मैडम चौकीदार को कोई जानकारी है, चौकीदारों को नहीं होती पूरी जानकारी, प्रिंसिपल मैडम को होती है जानकारी। और जब आप इतनी जानकारी नहीं यदि जी सर, बच्चे हमारे 93 बच्चों ने परीक्षा दी थी बीए सेकेंड ईयर में, और सेकेंड पेपर में उसमें से 87 बच्चे फेल हो गए। बच्चे हमारे पास आए, हमने उनसे उनकी मतलब एप्लीकेशन ली। एप्लीकेशन लेने के बाद फिर हमने उसको विश्वविद्यालय पहुंचाया, और विश्वविद्यालय से उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो हमने जब पत्र उनको भेजा तो उन्होंने सारे बच्चों की OMR शीट हमको दी, उसके साथ ही उन्होंने आंसर की दी। जब आंसर की हमने बच्चों को बांटी और OMR शीट बांटी, तो बच्चों ने हमको बताया कि ये आंसर की जो है वो गलत है, जो पेपर हमको प्राप्त हुआ है। तो उसी के तारतम्य में हमने फिर वहाँ कॉल किया और बच्चों को भी स्पीकर ऑन करके बात कराई विश्वविद्यालय से। तो फिर विश्वविद्यालय ने 11 तारीख हमको दी हुई थी कि आप 11 तारीख को 2-4 बच्चों को लेकर के आप आइएगा या आप किसी को भेजिएगा, तो हम वस्तुस्थिति आपको बता पाएंगे। तो कल 11 तारीख को मैं गई थी, मेरे साथ प्रशासनिक अधिकारी गए थे और हमारे कॉलेज के बड़े भाई गए थे। मैंने बच्चों से बात की, लेकिन बच्चे जो हैं वो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका ये कहना था कि जाएंगे तो हम सब जाएंगे 87, बाकी हम 2-4 नहीं जाएंगे। और विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि 2-4 बच्चों को भी आप लेकर के आइए, क्योंकि 87 बच्चों को वो नहीं चाह रहे थे। तो ये लोग नहीं गए। मैंने अपनी जनभागीदारी सदस्य जनप्रतिनिधि उनसे भी बात की। मैंने कहा सर आपसे भी, जिससे कि वहाँ स्पष्ट बात हो जाए। तो उनकी कोई पारिवारिक समस्या थी, इस कारण से उन्होंने भी मना कर दिया था, तो वो नहीं गए। फिर हम 3 लोग ही विश्वविद्यालय कल गए। तो विश्वविद्यालय में जाकर के हमने उनसे बात की, तो उन्होंने हमारे बच्चों की OMR शीट चेक भी कराई हुई थी हार्ड कॉपी में, तो उसमें भी उन्होंने दिखाया कि वो बच्चे फेल हो रहे हैं। फिर हमने बात की, हमने कहा हम देखिए हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि आपकी आंसर की गलत है। तो आंसर की को लेकर के जब बात हुई तो फिर उन्होंने पेपर भी मैं साथ ले गई थी, अपने साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स ले गई थी। तो पेपर की जब बात हुई तो पेपर वहाँ दिखाया गया, तो बोले ये पेपर आपको नहीं देना था, दूसरा पेपर देना, क्योंकि वो पेपर पहले पोस्टपोन हो गया था। पर हमारे पास जो सूचना आई थी उसमें केवल दिनांक पोस्टपोन होने की आई थी। उसमें विश्वविद्यालय ने ये नहीं लिखा कि इसकी जगह पर दूसरा पेपर दिया जाएगा। और ये किसकी गलती मानी जा रही है? मतलब ये कैसे हो गया ये? नहीं, इसमें सर जो मैं तो आपको वस्तु स्थिति बता दे रहे हैं, अब गलती किसकी है वो तो प्रशासन बताएगा किसकी गलती है। तो फिर उसके बाद ये पेपर हमारे